वहां माता तुमको नहीं मिलेगी। बोली मुझे पता है। दिन में कितने बार भोजन करते हो? ध्रुव जी महाराज बोले 3 बार अपनी इच्छा से और चौथी बार माँ मुझे जबरदस्ती करवा देती है। टोटल बोले 4 बार भोजन करते हैं। बोले 4 बार करते हो, वहां वन में कोई भोजन तुमको नहीं मिलेगा और नहीं माँ तुमको गोद में बिठा करके भोजन कराएगी। ध्रुव जी महाराज कहते हैं बाबा मुझे इस बात की भी कोई चिंता नहीं। क्यों? मुझे इस बात की इसलिए चिंता नहीं है क्योंकि मैं जब छोटा था तो मेरी माँ कहती थी जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दिए कुछ और भी देगा। जब मेरे दांत नहीं थे तो उस परमात्मा ने मुझे दूध दिया और अब जब दांत दिए हैं तो परमात्मा मुझे खाने के लिए भी कुछ देगा। नारद जी तो प्रसन्न हो गए। बोले लाला इधर आइयो। ने नारद जी की पास पहुंचे ध्रुव जी महाराज और नारद जी ने यहीं पर गुरु मंत्र दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। 12 अक्षर मंत्र को दे दिया, नमो भगवते वासुदेवाय। जाइए इसी मंत्र का जप करिए, तुम्हें परमात्मा का दर्शन अवश्य होगा। यहाँ पर नारद जी की परिक्रमा करी ध्रुव जी महाराज ने और प्रणाम करके आगे बढ़ गए और जाकर के अखंड तप में लीन हो गए। कहते हैं प्रथम मास में ध्रुव जी महाराज 3-3 दिन बाद उठते हैं और फलों को खा लेते हैं और फलों को खाने के बाद में फिर तप करने लगते हैं। दूसरा मास लगा तो कहते हैं ध्रुव जी महाराज 5-5 दिनों में उठते हैं और पत्तों को खा लेते हैं। तीसरा मास लगा 9-9 दिन में उठने लगे, जल को ही पी लेते हैं। जैसे ही चौथा मास लगा देखते हैं कि ध्रुव जी महाराज केवल वायु का ही पान कर लेते हैं और 5वां मास जैसे ही लगा ध्रुव जी महाराज ने अपने तप के बल पर अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया। केवल एक ही मंत्र चल रहा है, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवान का अखंड चिंतन चल रहा है। भगवान की दिव्य झांकी अपने हृदय में बसा लिया, श्वास को रोक लिया। जैसे ही श्वास को रोका पूरा ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। सब देवता श्वास के लिए व्यथित होने लगे। पूरे ब्रह्मांड में श्वास का अभाव पड़ गया। जैसे ही देवता व्यथित हुए भगवान के पास गए, बोले ये सब क्या हो रहा है? बोले मेरे भक्त के तप का प्रभाव है। बोले भगवान रक्षा करें, कैसे क्या होगा? वेदानो भगवान प्राण रोध चराचरात्माखिल सत्वधाम्नः। चराचर जगत में सब व्यथित होने लगे। श्वास लेने के लिए हर कोई व्यथित हो गया। भगवान आए और भगवान आकर के ध्रुव जी महाराज के सन्मुख खड़े हो गए और जैसे ही सामने आए ध्रुव जी महाराज को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो परमात्मा का दर्शन अपने हृदय में कर रहे थे। जैसे ही देखा कि ध्रुव जी महाराज के ऊपर कोई फर्क ही नहीं, भगवान ने उनके उस हृदय पर जो भगवान का चित्र विराजमान था उस चित्र को जैसे ही खींचा, ध्रुव जी महाराज की आंखें खुली। देखते क्या है, भगवान कमलापति सामने खड़े हुए हैं।
नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भगवान की जैसी ही उस दिव्य झांकी का जो हृदय में दर्शन कर रहे थे, देखते हैं सामने भगवान खड़े हुए, लेकिन ध्रुव जी महाराज कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि बोलना तो आता ही नहीं। ध्रुव जी महाराज को देख करके भगवान मुस्कुराए, और भगवान को देख करके ब्रह्मांड के ऊपर आकाश मंडल में खड़े हुए उन 33 करोड़ देवताओं ने देखा तो वो भी मुस्कुराए। उन 33 करोड़ देवताओं को देख करके सुखदेव स्वामी मुस्कुराए, और सुखदेव स्वामी को देख करके बैठी उन ऋषियों की मंडली ने देख करके मुस्कुरा दिया। और जब उनको मुस्कुराते हुए देखा, भगवान सुखदेव को मुस्कुराते हुए देखा, तो राजा परीक्षित मुस्कुराए। भगवान इसलिए मुस्कुराए, देखो कितना भोला भाला है, कुछ बोलना ही नहीं जानता। और ध्रुव जी महाराज इसलिए मुस्कुराए कि मांगू क्या, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। और भगवान और ध्रुव जी महाराज को देख करके वो 33 करोड़ देवता मुस्कुराए। इसलिए मुस्कुराए, कहते हैं ध्रुव मुझे यदि ऐसा अवसर प्राप्त होता तो वरदानों की लिस्ट प्रस्तुत कर देता। और उन देवताओं को देख करके भगवान सुखदेव स्वामी मुस्कुराए, इसलिए राजन तुम धन्य हो। और वे ऋषि इसलिए मुस्कुराए, कहते हैं कि राजन परीक्षित आप धन्य हो कि आपको सुखदेव जैसा वक्ता मिला है कि आज जिसने प्रथम दिवस ही आपको भगवान का दर्शन करवा दिया। कोई बोल ही नहीं रहा है, भगवान की तरफ देख रहे हैं ध्रुव जी महाराज, और भगवान देख रहे हैं ध्रुव जी महाराज की तरफ। भगवान ने अपने 5 जन्य शंख को लिया और लेकर के जैसे ही ध्रुव जी महाराज के कपोल में स्पर्श करवाया, कहते हैं कपोले वसते वाणी, कहते हैं मैया सरस्वती का वास होता है कपोल में। और जैसे स्पर्श करवाया, मानो वेद वेदांत का ज्ञान प्रस्फुटित हो गया हो ध्रुव जी महाराज को। सतम विवक्षन्तमति द्विदं हरिर्यज्ञातस्य सर्वस्य दिवस्थितं कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कंबुनः पस्पर्श बालों कृपया कपोले। हाथ जोड़ करके आज ध्रुव जी महाराज खड़े हैं, और जैसे ही भगवान ने शंख का स्पर्श करवाया, मानो वेद वेदांत का ज्ञान प्रस्फुटित हो गया हो ध्रुव जी महाराज के अंदर। और ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति करी भगवान की। ध्रुव जी महाराज कहते हैं योन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश हस्ति चरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, आपने मेरी सुषुप्ता वाणी को प्रसुप्ता वाणी बना दिया। हाँ,
मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया, जो सृष्टि को जरा सा वो गंभीर हो जाए तो सृष्टि का पालन हो जाए, वो जरा सा मुस्कुरा दे तो सृष्टि का सृजन हो जाए, और वो जरा सा अपनी भुकटी को टेढ़ा कर ले तो संसार सागर प्रलय में डूब जाए। हे परमात्मा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी। और देखो, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, और देखो आज आपने कृपा करी, और क्यों नहीं, जिस पर आप कृपा करेंगे। कि मूकम करो वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्र पातमहं वन्दे